बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है विंटर्स पर। विंटर्स में बच्चों को जब हम पोटी वॉश करते हैं तो रैशेस का बहुत मसला हो जाता है, क्योंकि माएँ बार बार वॉश बेसिन के नीचे ले जाके बेबी को नहीं वॉश कर सकती, जिसकी वजह से बच्चों को रैशेस हो जाते हैं। और सरवत मुनीर हैं, उन्होंने भी पूछा है कि जो विंटर्स हैं उसमें डेली बच्चों को वॉश करने का बहुत प्रॉब्लम होता है, इस वजह से बच्चों को रैश हो जाते हैं। मैं जो है सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। लेकिन जो है विंटर्स में आप कुछ ऐसा बताएं कि बच्चों को बेबी रैश ना हो। सरवत देखें, सर्दियों में वाकई आप सही कह रही हैं कि बच्चों को वॉश करने का मसला बहुत ज़्यादा होता है। बार बार बच्चों को वॉश बेसिन के नीचे लेके जाने की वजह से बच्चों की जो लेग्स होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं, बच्चों को हवा लग सकती है। तो इससे जो है वाकई बचने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्दियों में, अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप बच्चों के लिए आप वेट टिश्यूज़ ले सकती हैं। बॉक्स में आते हैं, वेट टिश्यूज़ को आप निकालती हैं तो वो इतना ठंडा होता है कि वो आप बच्चों की टांगों पर जब उनको मोशन साफ़ करने के लिए लगाती हैं तो बच्चे बेचारे सर्दी से तड़फ जाते हैं। या तो आप कमरे में, ऊपर से गैस भी नहीं आजकल आ रही, तो अगर आप बच्चों को वेट टिश्यूज़ यूज़ करवाती हैं, बेबी टिश्यूज़ जिसे कहते हैं, गीले टिश्यू, तो उसको आप थोड़ा सा हाथ में पकड़ के, जब आप उसको निकालें डब्बे से तो थोड़ा सा हाथ में पकड़ के इस तरीके से वार्म कर लिया करें। उसके बाद जब वो थोड़ा सा नीम गर्म सा हो जाए, उसके बाद उस टिश्यू से 1 या 2 टिश्यू जितने भी आपको ज़रूरत हो आप बच्चे की पोटी को वॉश करें। और उसके बाद वॉश करने के बाद जो चीज़ आपने अप्लाई करनी है वो सरसों का ऑयल नहीं है। सरसों का ऑयल बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जो है नैपी रैश से बचाता है, लेकिन उससे भी एक अच्छी चीज़ है, वो है आपकी वैसलीन। ये जो वैसलीन होती है ना, इस पे पानी नहीं ठहरता। सरसों का तेल फिर भी जब बच्चा पोटी पेशाब करता है तो वो सरसों के तेल से नीचे चला जाता है, बच्चे की स्किन पर लग जाता है, उसके असरात आते हैं और बच्चे को रैशेस होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना वैसलीन, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जो है जब ये आप बच्चों के लेग्स पर, थाइस पर अच्छे तरीके से आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ भी आप नैपी लगाने से पहले वॉश करके अप्लाई करें, उसके बाद आप नैपी लगाएं। आप देखेंगे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, बच्चों को नैपी रैश का मसला ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो आपको, अगर ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पंसारी की दुकान से खुली वैसलीन ले आया करें। वो तोल के 1 पाव के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से देते हैं। वो वैसलीन आप बच्चों को मोटी तय एक लगा दें। वॉश करने के बाद जैसे ही आपने वॉश किया, उसके बाद आपने मोटी तय लगा दी और उसके बाद आपने जो है बच्चों को डायपर कर दिया, डायपर लगा दिया। इसके अलावा अगर आप वेट टिश्यू नहीं अफोर्ड कर सकती तो इसका भी अल्टरनेट है, आपको चाहिए होगा फलालैन का रुमाल। ये जो फलालैन के रुमाल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत कन्वीनियंट होते हैं और बहुत ही सस्ते पड़ते हैं आपको। ये आप ले आएँ, ये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं खुले थोक की दुकानों में भी, और इस तरह आपको पीस के सूरत में भी मिल जाता है। इसमें से आपको हाफ ज़रूरत है, बच्चों ने ज़्यादा पोटी की है तो आप हाफ काट लें, फुल काट लें या 1/4 काट लें। इसको जो है आप नीम गर्म पानी से अच्छे तरीके से गीला करके और इस तरीके से निचोड़ लें, और फिर इस जो कपड़े से ना जो आपने बनाया हुआ है, इससे ये गीला होगा, नीम गर्म होगा, इससे आप बच्चे की पोटी वॉश करें, अच्छे तरीके से आगे पीछे से पोटी वॉश कर दें और फिर ये कपड़ा आप फेंक दें। इसके छोटे छोटे पीस बनाए होंगे तो ये आपको बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बच्चों को रैशेस नहीं होते। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था अपने बच्चों की जो नाक बंद वाली रेमेडी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप बच्चों के लिए जो है फलालैन का रुमाल बच्चों के सीने पे लगाएं। ये गर्म होता है और बच्चों के लिए जो है नरम भी होता है, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। वैसलीन लगा के मोटी तय आप नैपी लगा दें, आप देखेंगे सारी सर्दियां बच्चों को रैशेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्मियां हो या सर्दियां, ये रेमेडी आप हर वक्त बच्चों को नैपी लगाते हुए यूज़ किया करें, इससे बच्चों को नैपी रैश का प्रॉब्लम नहीं आता। नंबर 2, जब थोड़ा सा अगर गैस आ रही हो और आपका कोई भी बिजली का हीटर है या गैस का हीटर है, जो भी आपके घर जल रहा है, आप थोड़ी देर बच्चों को जो है नैपी को खोला करें, नीचे कोई भी ब्लैंकेट बिछा दिया करें, कोई रफ कपड़ा मोटा बिछा दिया करें जिसे बिछाई कहते हैं, वो नीचे बिछा कर प्लास्टिक शीट के ऊपर वो बिछाया और उस पर बच्चे को थोड़ी देर के लिए रूम गर्म करके
ओपन कर दिया करें, खोल दिया करें, उसकी नैपी वगैरह हर चीज़ ओपन कर दिया करें। बच्चे जो जब टांगे मारते हैं, खेलते हैं, तो बच्चों के जो है बहुत ज़्यादा बॉडी की एक्सरसाइज होती है, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके साथ ही साथ वो माएँ जो शिकायत कर रही होती हैं हमारे बच्चे नहीं सोते, ये भी एक टिप है बच्चों को बहुत अच्छी सुलाने की। बच्चे थक जाते हैं, जब हाथ पाँव चलाते हैं तो बच्चे थक जाते हैं, इसकी वजह से बच्चे नींद बहुत अच्छी लेते हैं। इसके अलावा जो बच्चे नहीं सोते, आप इसी तरीके से फलालैन का रुमाल लेके गर्म पानी से निचोड़ें। वो ये नीम गर्म हो तो आप इससे बच्चों का फेस धोएं, बच्चों की नेक हेयर टिश्यू हो या इस तरीके से फलालैन का रुमाल हो, ये सस्ते पड़ते हैं तो आप ये ले आएँ। मुँह धुलाएं, हाथ धुलाएं, पैर धुलाएं, और उसके बाद जो है आप बच्चे को आप देखेंगे अक्सर बच्चे जो हैं मुंह हाथ धोने से भी बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो जो जिन माओं के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप ही बताएं हमारे बच्चे नहीं सोते, एक तो उनको खुला छोड़ा करें, वो हाथ पांव चलाएंगे, थक जाएंगे, बहुत अच्छा सोएंगे। नंबर 2, बाज़ बच्चों की आदत होती है कि उनको हाथ मुंह धुला लो या उनको नहला लो तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, सारा सारा दिन सोए रहते हैं। तो सर्दियों में हम नहाने से तो रहे बच्चों को, तो आप बच्चों का मुंह धुलाया करें, हाथ धुलाया करें, बार बार बेसन के नीचे ना लेके जाया करें, बच्चों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हवा लग जाती है। तो बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।